जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं जय किशन। ट्रू न्यूज़ में आप सबों का स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं ट्रू न्यूज़ TNBR और हमारे साथ जुड़ गए हैं JK रवि जी और गोल्डन दास जी और इनके JK रवि जी का कमेटी के सभी सदस्यगण और एक ग्राम बजड्डी में हम सभी एकत्रित हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी मिशन का बहुत अच्छा चला और मैं आपसे रूबरू कराना चाहता हूँ। सबसे पहले JK रवि जी, अंबेडकर राइट यूनियन क्लब बजड्डी। JK रवि जी, आपको ट्रू न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद आपको और सभी आपके चैनल पे जितना भी फॉलोअर्स और व्यूअर हैं, जो भी हम दर्शक हैं, मैं उनको भी तहे दिल से साधुवाद करता हूँ। आपका JK रवि जी, आपका रात भर कार्यक्रम बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम चले यहाँ पे मिशन गायक भी आए, गया से आए और बहुत दूर दूर से लोग आए और काफ़ी भीड़ थी। तो आप जो संत रविदास जी का जो जयंती समारोह आपने मनाया पूरे गांव मिलके, इसका आपका उद्देश्य क्या है? देखिए सर, संत गुरु रविदास जी का जयंती हमारे गांव में कई साल पहले से भी मनते आ रहा है। अच्छा। और इस बार हम लोग कार्यक्रम सोचे संगीत गीत के माध्यम से हमारे संत गुरु रविदास जी के विचारों को, गुणगानों को लोगों तक पहुंचाने का काम किए कर रहे हैं हम लोग। और हम इसलिए प्रभावित हैं कि संत गुरु रविदास जी ने का विचार मैंने जब पढ़ा तो पहला ऐसा कोई इस धरती पर है जो एक इंसान को इंसान से जोड़ने का और इंसान की पहचान करने का मतलब बताया गया और काम किया। इसीलिए मेरा उद्देश्य है कि बहुजन समाज पार्टी में बहुजन समाज में जन्मे वो सभी महापुरुषों का जन्म दिवस जीवनी पर हम लोग विश्लेषण उल्लेख करें और जयंती या संगीत गीत के माध्यम से हम लोग अध्ययन करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो हमारे सही रास्ते पर आ जाए, हमारे समाज के लोग। अच्छा, रातें बहुत गीत संगीत हुआ, तो कुछ ऐसे भी गीत संगीत हुआ तो आप कुछ आपके जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं अगल बगल होंगे, सुन रहे होंगे, बुरा लग रहा होगा। ऐसा ना हो कि आप पे धावा बोल दे, दो चार लोग आए डंडे लेके और आप पे धावा बोले कि आपने ऐसा कार्यक्रम क्यों कराया। उनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इस चैनल के माध्यम से हम संदेश यही देना चाहते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम या हम लोगों को इस ऐसा करने से हम किसी जाति धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, बशर्ते हमारा समाज को जो सम्मान करेगा मैं उनको भी सम्मान करूँगा। अब पहले के जैसा नहीं रहा कि आपके पास पावर है, आपके पास पैसा है, आप बहुत सारा दबंग हैं तो ज़बरदस्ती कोई रिस्पेक्ट नहीं करे। क्या आपको लग रहा है रवि जी कि आपकी समाज डेवलप कर रही है? बिल्कुल, हमारी समाज बहुत हद तक डेवलप कर चुकी है, बहुत हद तक सुधर रही है और बहुत हद तक मैंने कुछ रास्ता पर आ गई है। और इसीलिए हम लोग ऐसा ऑर्गेनाइज और सेलिब्रेशन कर के हम सोच रहे हैं कि 85% जितना भी बहुजन समाज के लोग हैं उनको एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर लाने का कष्ट करें। चलिए, हमारे साथ भी जुड़ गए हैं गोल्डन दास जी। गोल्डन दास जी, आपने भी बहुत प्रोग्राम में शिरकत किया, मिशन प्रोग्राम में, और आपको स्वागत है ट्रू न्यूज़ में। और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? संत शिरोमणि जी का रविदास जयंती यहाँ पे मनाया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? संत रविदास जी का जयंती मनाया गया और बहुत हमको लगता है कि एक ऐतिहासिक मनाया गया। हमको लगता है कि 2000 के आसपास के लोग यहाँ जुटे थे, जिसमें माता बहनें थे और बाबा साहब के बहुत सारे क्रांतिकारी थे। ये वीर जवान को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन आपसे हमको एक बात आपका बुरा लगा। अगर आप सवाल करते हैं तो जवाब सुनने का। इसमें बुरा की क्या बात है? बुरा इसलिए लगा कि आप एक मीडिया न्यूज़ चैनल से हैं, तो आप मीडिया न्यूज़ चैनल से हैं तो आप अपने हद तक रहिए। इसलिए हद तक रहिए कि आप न्यूज़ बनाइए, किसी को डरवाइए मत, किसी के अंदर दहशत मत। नहीं, मैंने तो डराने का काम नहीं किया। अगर वैसे आपके साथ होगा तो आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? आपको क्या लगता है कि हम लोग यदि 85% के झूठ सच बोल के शादी ब्याह करवा के वो यदि कथा सुना के वो ठग के मोटा हो गए हैं? अच्छा। हम लोग माटी कोड़ के ना कमाए खाए हैं, दलाली करके और किसी को ठग के नहीं ना। आज आप बोले 2-4 लोग, मैं तो 15% के पूरे को मैं कह रहा हूँ कि अगर हिम्मत है तो आके 85% के लोग से भीड़ के देखे। अब जितना लोग 15% में यदि जनसंख्या होगा ना, उससे कई गुना ज़्यादा हमको लगता है कि 85% हम लोग जो SC ST OBC मुस्लिम समुदाय जो समाज हैं, हम लोग के आंगन में 15% से ज़्यादा 5-5 साल के बच्चा आंगन में खेलता होगा। तो समझ लीजिए कि हम लोग
के सामने उसका क्या। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है दलित परिवारों के साथ कि कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो थाना पुलिस स्टेशन भी जाते हैं, केस उस नहीं ले पाती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ, मैं पहले भी दिया हूँ मीडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से। मेरा मोबाइल नंबर है 9060843081। हमारा ये व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है। हमसे हमारा समाज कॉन्टैक्ट करे। अगर हमारे समाज के बेटी बहन के साथ या समाज के साथ अगर कोई अत्याचार हो रहा हो या शोषण हो रहा हो, अगर थाना अगर केस नहीं ले रहा है तो हमसे संपर्क करें, मैं केस करवाऊँगा। अगर एसपी भी नहीं चाहेगा तो केस मैं करवाऊँगा, और सरकार भी नहीं चाहेगा तो केस मैं करवाऊँगा। वो कैसे? अगर एसपी नहीं चाहेगा, थाना नहीं चाहेगी, तो कैसे आप केस दर्ज करा सकते हैं? थाना के क्या पावर होता है? हम तो नहीं कुछ मानते हैं कि थाना कोई पावर भी होता है। इसलिए नहीं पावर होता है कि ना थाना का कुछ पावर होता है, ना एसपी का कुछ पावर होता है, ना सरकार का कुछ पावर होता है। तो पावर क्या चीज़ में होता है? पावर बाबा साहब का संविधान में है। पावर 85% के मूल निवासी में है। इसलिए कि थाना हम लोग चलाते हैं, थाना को हम लोग को नहीं चलाता है। थाना में अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो थाना क्या करेगा? हम लोग अगर कोर्ट में नहीं जाएंगे तो वकील बैठ के क्या करेगा? जज क्या करेगा बैठ के? अगर सरकार को हम लोग वोट नहीं देंगे तो सरकार कैसे बन जाएगा? और हमको तो नहीं लगता है कि ये जो ठगने का काम करता है, जिसे रात के मैं यहाँ रविदास जयंती का माहौल देखा, हमको तो लग रहा है कि उन लोग की दुकान बंद होने वाला है। और अब हम लोग ये क्या बोलते हैं, उन लोग दुकान बंद होने की बात कर रहे हैं, तो एक ऐसे भी आप लोग सुनते होंगे, सुनने में भी आता है कि मरता क्या ना करता, वो कुछ भी कर सकता है। तो क्या औकात है उसको, हमको बताइए ना। नहीं वो क्या कर लेगा वो बताइए ना। रवि जी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, जैसा आपने बोला कि 15%, तो अब हमारे किसी भी बात को डर नहीं है। आप सोचिए कि आज के 600 साल पहले कैसा क्रिटिकल सिचुएशन रहा होगा, और उस समय हमारे कई महापुरुष क्रांतिकारी हुए और समाज को सुधारने में और उसके विरोध में भरपूर लड़े और जान को आहुति भी दिए, जैसा कि संत रविदास जी ने। आज तो हमारे पास विश्व का सबसे अच्छा संविधान जिन्होंने बाबा साहब ने लिख कर दिया है, उसमें हमारे सभी समाज के लिए बहुत अच्छा अधिकार है, इस अधिकार के माध्यम से हमें अभी कोई दबा नहीं सकता है। बस हमारी कदम सही रास्ता पर होना चाहिए, और इस तभी हो पाएगा। हम अपने समाज के लोगों से, बहुजन समाज के लोगों से, 85% के लोगों से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि इसकी मजबूती लाने के लिए शिक्षा को भरपूर अधिग्रहण करें और हमारे समाज के, हमारे सत्ता को अपने ओर में लाने का कोशिश करें। फिर ऑटोमेटिकली उन लोग खुद झुक जाएगा। और एक बात और, क्या गोल्डन जी? और एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरा समाज डरता नहीं है। मेरा समाज भोला भाला है। मेरा समाज किसी पे बहुत जल्दी दया डरता नहीं है। अगर 10 गो रहे आपके समाज के लोग, वो आ जाए, वो लोग तो बोल दे तो चुप हो जाए हैं? पहले ये होता था ना, अब नहीं होता। अब नहीं होता है। अब इसलिए नहीं होता है कि बाबा साहब का इतना शिव चर्चा, गुरु चर्चा बंद करके भीम चर्चा इतना तेजी से फैल रहा है। अच्छा। कि हमको तो लगता है कि हम लोग ज़्यादा, हम लोग के माता बहन जानने लगी बाबा साहब के बारे में। हाँ ना, तो यहाँ देखने को मिला है कि यहाँ पे माताएं बहनें बहुत रात भर मिशन कार्यक्रम का बहुत आनंद ली हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर हमारे समाज पर कोई शोषण हो रहा हो तो हमसे संपर्क करें। अगर गाड़ी भाड़ा नहीं है, हमारे पास आने में असमर्थ है गाड़ी भाड़ा या गरीबी के कारण, तो हमारे मोबाइल नंबर से कांटेक्ट करें। मैं उसको आवेदन भी लिख के दूंगा जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, जिस पे शोषण होगा। अगर आवेदन भी निकालने के लिए पैसा नहीं होगा तो गूगल पे, फ़ोन पे के द्वारा हमको दुकानदार से जाके बात करें, मैं पैसा भी देने का काम करूँगा। लेकिन मैं ना झुकूँगा, ना बिकूँगा, और समाज का शोषण का मैं लड़ना कभी ना रुकूँगा। अभी तो कोई ऐसा नोट नहीं बना है कि जो बाबा साहब को, हम औलाद थोड़े, हम औलाद हैं कि हमको कोई खरीद ले। देखिए, आप देख रहे हैं गोल्डन दास जी थे, इधर जेके रवि जी हैं, आप ट्रू न्यूज़ देख रहे हैं। अब आपसे मेरा यही निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि ट्रू न्यूज़ को आप सब्सक्राइब करें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ट्रू न्यूज़ TNBR में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय।